जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। पहलगांव में हुए आतंकी हमले का खौफनाक मंजर देख देश के रक्षा मंत्री ने भरे मंच से ऐलान कर दिया है कि हम सिर्फ आतंकियों को ही नहीं ठोकेंगे, उनको ही जवाब नहीं देंगे, बल्कि जो लोग पर्दे के पीछे से उनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। और घर में घुसकर कैसे मारेंगे इसकी तैयारी पीएम मोदी पहले ही कर चुके हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता है, मानो ये कह रहे हो कि भाई ये बर्दाश्त के बाहर है ये जो हो रहा है। पीएम मोदी इस बार पूरी तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है, उनको बूंद बूंद के लिए तरसाने के लिए एकदम से तैयार है। उनके रुख से ये साफ है कि बहुत हो गई बातचीत, अब एक्शन की बारी है। यानी साफ है लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। सीसीएस की मीटिंग में पीएम मोदी के सामने पूरा प्लान रख दिया गया था। इस मीटिंग में क्लियर हो चुका था कि करना क्या है। आप सीसीएस की मीटिंग की तस्वीरों में पीएम मोदी का चेहरा तो देखिए, उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है। उनके चेहरे के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर वही हुआ। सीसीएस की मीटिंग में बड़े फैसले लिए गए जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर दिया गया। और इसका खत्म होना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तरस जाएंगे, तड़प जाएंगे और वहां हाहाकार मच जाएगा। इस ट्रीटी के खत्म होने से अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत में नहीं घुसेगा और जो लोग यहाँ हैं उनको 48 घंटे का समय दिया गया है वापस जाने के लिए। इतना ही नहीं, भारत में पाकिस्तान के उच्च आयोग के अधिकारी भी नहीं रहेंगे। उनकी संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई है। पीएम मोदी ने सबको बोल दिया है कि निकलो सब, और सभी सेनाओं को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो भी आतंकी हैं उनका हिसाब अभी करना बाकी है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये सब जो चीजें हैं वो तो अभी सिर्फ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है। अभी तो सैन्य कार्यवाही बाकी है, क्योंकि सेनाएं अलर्ट पर हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के रुख में ये साफ है कि इस बार पाकिस्तान को कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। पीएम मोदी क्लियर कर चुके हैं कि उनकी सरकार बर्दाश्त के मूड में नहीं है। चाहे जो हो जाए, इस बार आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा।